एक बार आप लोगों ने एक बार के लिए आप लोगों ने बीएनपी में, देखो सुनना, बीएनपी टॉपिक के अंदर बीएनपी टॉपिक के अंदर अलाउड एंड डिसअलाउड, ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब अलाउड डिसअलाउड का क्या सीन था? अलाउड डिसअलाउड का सीन क्या था? हम लोगों ने डिसअलाउड रीड आउट कर लिया अच्छे से, तो जो डिसअलाउड है उनको छोड़ दो, बाकी सारे के सारे क्या हो गए? अलाउड। जो डिसअलाउड उनको छोड़ दो, बाकी सारे के सारे क्या माने जाएंगे? अलाउड। ओके, डन। नेक्स्ट, इसके बाद में अब क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना, तो देखो सबसे पहले आपको पी&एल या कैश बुक गिवन होगी, या तो आपको पी&एल गिवन होगा या कैश बुक। अब सबसे पहले आप लोग रीड आउट करो अदर इंफॉर्मेशन को। अदर इंफॉर्मेशन सबसे पहले रीड आउट कर लो, जितने भी अदर इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स हैं। तो पहले उन सारे पॉइंट्स को अच्छे से रीड आउट कर लो। तो हमने भी अदर इंफॉर्मेशन के जितने भी पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स को हमने रीड आउट कर लिया। अब इन पॉइंट्स को रीड आउट करते टाइम ध्यान क्या रखना है, या तो ये पॉइंट अलाउड होंगे या ये पॉइंट क्या होंगे? डिसअलाउड। ठीक है, अब अगर अलाउड है तो इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लो, अगर अलाउड है तो इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लो, और डिसअलाउड है तो पी&एल में उसका पॉइंट नंबर नोट कर लो, बस। तो अब किस तरह सॉल्व करना है, एक बार इसको प्रैक्टिकल वे में समझना, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा इजी रहेगा, और इससे क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे इजी रहता है। तो चलो देखो, पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 10 है बीकॉम की बुक का। एमकॉम की बुक में क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं पर है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, bad debts recovered is in respect of such debt which are not allowed as bad previously by the assessing officer for lack of proof। ठीक है, तो समझना बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का पॉइंट क्या समझाया था? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का पॉइंट समझाया क्या था? दो ऑप्शन होंगे। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली अलाउड होती है कि बैड डेब्ट्स बिजनेस रिलेटेड, तो रिकवर्ड भी बिजनेस रिलेटेड होगी। और अगर अर्लियर bad debts not allowed, so bad debts not allowed, तो bad debts recovered भी क्या मानी जाएगी? disallowed। तो देखो ये इस पॉइंट में क्लियर बोल रहा है, were not allowed as bad previously, were not allowed as bad previously। पहले अगर उसको बैड डेब्ट्स नहीं माना तो अब उसको रिकवर्ड भी नहीं मानेंगे, अब उसको रिकवर्ड भी नहीं मानेंगे, तो ये भी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड भी क्या हो जाएगी? डिसअलाउड मानी जाएगी। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड भी क्या मानी जाएगी? डिसअलाउड। तो अब ये पॉइंट देखो, ये समझ में आया ना कि ये पॉइंट क्या है? डिसअलाउड। मैंने अभी तक देखो कुछ सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, मैंने कुछ भी सॉल्व करने की या कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ट्राई नहीं मारी, मैंने इस पॉइंट को केवल रीड आउट किया। रीड आउट करने पे ये डिसाइड करा कि ये पॉइंट अलाउड है या डिसअलाउड है, तो ये समझ में आ गया डिसअलाउड है। अब करना क्या है? डिसअलाउड है तो ऊपर ऊपर पी&एल के अंदर, पी&एल के अंदर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड पे, जो आपका बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड पे, ये रहा आपके बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, देखो बाई साइड में ये रहा, तो इस पे आ जाएगा पॉइंट नंबर 1 इस तरह से। डिसअलाउड है तो उसका पॉइंट मार्क कर दिया अपन ने, पॉइंट नंबर 1। ओके, आई बात समझ में?
नेक्स्ट, तो सेकंड पॉइंट था हाफ, हाफ जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ये बोल रहा है हाफ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलेटेड टू बिजनेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटेड टू बिजनेस कितना है, हाफ। रिलेटेड टू बिजनेस कितना है, हाफ। तो अलाउड भी कितना होगा, हाफ। तो हाफ अलाउड, तो बाकी बचा हुआ हाफ क्या होगा, डिसअलाउड। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर कौन सा डाल दिया, सेकंड पॉइंट डाल दिया। ओके, नेक्स्ट, चलो इसके बाद में पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, ऑफिस सैलरीज इंक्लूड्स 12,000 being the salary of the proprietor. Office salary includes 12,000 being the salary of proprietor. 12,000 रुपए प्रोपराइटर की सैलरी है। तो आपने पहले से सीखा हुआ है कि प्रोपराइटर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो, प्रोपराइटर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो, सारे के सारे क्या होते हैं, डिसअलाउड होते हैं। प्रोपराइटर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिसअलाउड। तो ये भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। तो किसमें इंक्लूड है, इंक्लूड किसमें है, ऑफिस सैलरीज के अंदर। इंक्लूड किसके अंदर है, ऑफिस सैलरीज में। तो ऑफिस सैलरीज पे पॉइंट क्या जाएगा, इंक्लूड किसमें है, पॉइंट नंबर थर्ड में देखो इंक्लूड किसमें है, ऑफिस सैलरीज में। तो ऑफिस सैलरीज पीएनएल में देखो, आपको ऑफिस सैलरीज दे रखा होगा। तो देखो ये रहा पीएनएल के अंदर ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज दिखा। तो इस पर आ जाएगा पॉइंट नंबर थर्ड। एक ही पॉइंट पर मल्टीपल नोट्स हो सकते हैं, तो उसका आपको मतलब नहीं है, आप आराम से नोट डालते जाओ। तो देखो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड पे था 1, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे था 2, और ऑफिस सैलरीज पे आ गया 3। ओके, चलो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, he carries he carries his business in a rented premises। वो जो अपना बिजनेस है वो रेंटेड प्रोमाइसेस में चल रहा है। एंड तो ये जो उसने बिजनेस प्रोमाइसेस ले रखा है, ये एक रेंटेड प्रोमाइसेस है। अब ये क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ विच इज यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंस। मतलब इसका हाफ बिजनेस के यूज में आ रहा है और हाफ रेजिडेंस के लिए। हाफ बिजनेस के लिए और हाफ किस में काम में आ रहा है, रेजिडेंस के लिए। तो हाफ बिजनेस वाला तो क्या होगा, अलाउड, और रेजिडेंस वाला क्या होगा, डिसअलाउड, क्योंकि वो क्या हो गया, पर्सनल हो गया ना। तो पर्सनल वाला क्या माना जाएगा, डिसअलाउड। ओके डन। तो किसका था, रेंट। तो ऊपर देखो पीएनएल के अंदर आपको रेंट दे रखा होगा, पीएनएल के अंदर आपको रेंट दे रखा होगा। तो रेंट पे पॉइंट नंबर कौन सा जाएगा, पीएनएल के अंदर देखो ये दे रखा आपको रेंट, ये देखो ये रेंट दे रखा है। तो रेंट पर जाएगा पॉइंट नंबर 4। ओके, इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा। आगे
पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, आईएमपी पॉइंट है, तो ध्यान से देखना। एफसीसी हैज रिसीव्ड द डिमांड नोटिस फॉर सेल टैक्स, नोटिस फॉर सेल्स टैक्स, okay, amounting to rupees 3000. Payment was not made up to 31st March 2019. 31st March 19 तक आपने पेमेंट नहीं किया, बट प्रोविजन वॉज मेड इन द P&L अकाउंट। बट आपने उसके लिए क्या कर लिया, P&L में प्रोविजन कर लिया, एंड लेटर ऑन इट वॉज पेड बिफोर ड्यू डेट, और इसका पेमेंट ड्यू डेट से पहले हो चुका है। तो देखो बेसिकली कोई भी प्रोविजन या रिजर्व होगा वो एक फिक्शनल चीज होती है, और इसलिए वो हमेशा क्या होती है, डिसअलाउड। फिक्शनल होती है, वो एक्चुअल में आपने पेमेंट कराई नहीं, एक्चुअल कुछ है ही नहीं उसके अंदर, बट ये बोल रहा है कि इट वाज पेड बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले आपने उसका एक्चुअल पेमेंट कर दिया है। अब ये क्या हो गया, एक्चुअल। तो 31 मार्च तक तो फिक्शनल था, बट वो एक्चुअल हो गया। तो जनरली कोई भी प्रोविजन या रिजर्व डिसअलाउड होता है, कोई भी प्रोविजन या रिजर्व डिसअलाउड होता है, बट अगर उसका एक्चुअल पेमेंट हो जाए, उसका एक्चुअल पेमेंट हो जाए, तो वो चीज क्या बन जाएगी, अलाउड। वो चीज क्या मान ली जाएगी, अलाउड। प्रोविजन और रिजर्व डिसअलाउड होते हैं माना, बट अगर उसका एक्चुअल पेमेंट हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, अलाउड। तो ये अलाउड हो गया। तो देखो P&L के अंदर, आपके P&L के अंदर आपको प्रोविजन फॉर सेल टैक्स दे रखा होगा, सेल टैक्स का पॉइंट था ना तो प्रोविजन फॉर सेल्स टैक्स दे रखा होगा आप लोगों को, ये रहा प्रोविजन फॉर सेल टैक्स। इस पर जाएगा पॉइंट नंबर 5। होप कि अब आपको पॉइंट्स मार्क करना समझ में आ चुका है, ठीक है। तो देखो पॉइंट नंबर 6, मेडिकल एक्सपेंसेस इज इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर। मेडिकल एक्सपेंसेस प्रोप्राइटर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, प्रोप्राइटर से रिलेटेड है तो डिसअलाउड होंगे। तो ऊपर जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, ऊपर जो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ऊपर जो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस दे रखे ये रहे, उस पर आ जाएगा पॉइंट नंबर 6। उस पर कौन सा जाएगा, पॉइंट नंबर 6। चलो इसके बाद में पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 में देखो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग आल्सो। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग आल्सो, 3000 for an advertisement given in the magazine of political party, 3000 for an advertisement given in the magazine of political party। एडवर्टीजमेंट के लिए आपको क्लियर किया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी वाले डिसअलाउड होते हैं, बाकी सारे अलाउड होते हैं। केवल और केवल पॉलिटिकल पार्टी वाले क्या होते हैं, डिसअलाउड। तो ये 3000 रुपए क्या मान लिए जाएंगे, डिसअलाउड। फिर 1500 स्पेंट ऑन स्पेशल एडवर्टीजमेंट कैंपेन, तो ये तो नॉर्मल बिजनेस रिलेटेड अलाउड। 12,000 being the cost of 5 television sets distributed to some important customers, ये भी बिजनेस रिलेटेड अलाउड। तो केवल और केवल कौन से डिसअलाउड होंगे, पॉलिटिकल पार्टी वाले 3000 रुपए। तो यहाँ पे जो आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं ये रहे, इस पर जाएगा पॉइंट नंबर 7 का ए। ऑल सेट। फिर पॉइंट नंबर 8, कंट्रीब्यूशन टू, ये थोड़ा एमपी पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इंक्लूड्स 12,000 एसएससी's कंट्रीब्यूशन, खुद का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। डिपॉजिटेड आफ्टर ड्यू डेट, और ड्यू डेट के बाद कुछ भी डिपॉजिट करो वो चीज क्या होती है, डिसअलाउड। वो चीज क्या मानी जाएगी, डिसअलाउड। ओके। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज, और ये हमेशा इंक्लूड होता है सैलरी के अंदर। ये हमेशा किस में इंक्लूड होता है, सैलरी के अंदर। सैलरी में इंक्लूड है, सैलरी में इंक्लूड होता है। तो हमने उनसे कंट्रीब्यूशन कितना लिया था, 15,000, और उसमें से भी 12,000 हमने डिपॉजिट किए हैं आफ्टर ड्यू डेट।
12,000 कब डिपॉजिट किए हैं? ड्यू डेट के बाद, तो ये भी क्या हो जाएंगे? डिसअलाउड। तो एक तो 12,000, एक 12,000 तो है, एक 12,000 तो है खुद का कंट्रीब्यूशन जो डिसअलाउड है, एक 12,000 है एम्प्लॉयज का, वो भी क्या है? डिसअलाउड। 12 12 24 डिसअलाउड है। तो इसको चेक करते हैं। तो देखो ये दे रखा आपको कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो ये 15,000, ये किसका हुआ? एसएससी का। तो इस पर कौन सा पॉइंट आ जाएगा? पॉइंट नंबर 8। एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन किसमें इंक्लूड था? सैलरीज के अंदर। तो सैलरी पे भी पॉइंट नंबर कौन सा आ जाएगा? 8। मतलब इसमें से भी 12,000 रुपए डिसअलाउड है। नहीं अभी ना, अभी बताऊंगा उसको। तो मैं अभी क्यों इग्नोर करना? अभी तो अपने केवल डिसअलाउड पॉइंट पढ़ रहे हैं। मैंने क्या बोला? अभी सॉल्व नहीं करना है, अभी केवल अलाउड डिसअलाउड का ध्यान रख लो बस। तो ये 12,000 रुपए क्या हो जाएंगे? डिसअलाउड। और यहां पे भी 12,000 क्या हो गए? डिसअलाउड। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9। सैलरी इंक्लूड अ सम ऑफ रुपीज 5,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ बोनस डिक्लेयर्ड। किसमें इंक्लूड है? सैलरी में इंक्लूड है, ये बात क्लियर हो गई। A sum of 5,000 being the amount of bonus declared voluntarily on occasion of Republic Day, but actual payment has not been so far. Actual payment नहीं हुआ अभी तक। अगर actual payment नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर actual payment नहीं हुआ है, इसका मतलब वो क्या हुआ? Outstanding। और outstanding हमेशा क्या होते हैं? Disallowed। तो ये किसमें इंक्लूड है? सैलरी में। तो ऊपर सैलरीज पे पॉइंट नंबर कौन सा आ जाएगा? पॉइंट नंबर आ जाएगा 9। ओके, इसके बाद में भाई एक्चुअल पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। तो ऊपर सैलरी पे लिख देंगे पॉइंट नंबर 9। फिर जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2500 पेड एज कंपेंसेशन टू अनडिजायरेबल एम्प्लॉयज whose services were terminated in the interest of business। इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के इंटरेस्ट में है, तो ये क्या होंगे? अलाउड। तो देखो अलाउड है और जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूड भी है। तो हमारा क्या रूल था? अलाउड है और अगर पीएनएल में है तो उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर। कोई चीज अलाउड है, कोई चीज अलाउड है और वो पीएनएल में भी है तो उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर। तो इसको क्या करेंगे? इग्नोर। और अगर ये नहीं लिखा हुआ होता तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते? मार्क कर देते। ओके, नेक्स्ट, an amount of expenditure of rupees 26,000 was paid in cash to a person, paid in cash to a person on a day during the previous year, पिछले साल, and it was allowed in the previous year 17-18। एक दिन में, एक दिन में एक ही बंदे को, एक दिन में एक ही बंदे को अगर आप 10,000 से ज्यादा अमाउंट कैश में देते हो, ठीक है, तो वो क्या मानी जाएगी? डिसअलाउड। एक दिन में एक ही बंदे को 10,000 से ज्यादा अमाउंट कैश में देते हो, 4 पॉइंट हमारे 4 हो गए, तो 10,000 26,000 है, तो 10,000 से ज्यादा तो पूरा क्या होगा? डिसअलाउड। इसको गलती से पिछले साल अलाउड कर दिया तो इस साल क्या कर देंगे? डिसअलाउड। तो अब ये पॉइंट इस पीएनएल में तो नहीं होगा ना, तो इस पीएनएल में नहीं है तो इस पॉइंट को क्या कर देंगे? या नीचे मार्क कर देंगे ताकि आपको ध्यान में रहे कि यहाँ पे ये चीजें हैं। चलो तो देखो पॉइंट्स क्या कहते हैं, मैं पॉइंट से नोट डाउन कर रहा हूँ। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड पे था पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पॉइंट नंबर 2, ऑफिस सैलरीज पे था 3, रेंट पे था 4, फिर 5th पॉइंट था सेल्स टैक्स पे, 6th था मेडिकल एक्सपेंसेस का, 7th का ए था एडवर्टीजमेंट का, 8th था कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जो 2 जगह था, सैलरीज पे भी था, इस पे भी था। 9th पॉइंट था सैलरीज से रिलेटेड, वो बोनस डिक्लेयर किया था और आउटस्टैंडिंग रह गया था। 10th पॉइंट था जनरल एक्सपेंसेस, जो अलाउड था उसका ध्यान रखना ही नहीं है, और पॉइंट नंबर 11 हमने नीचे अलग से मार्क कर रखा है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है?
क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो। कैलकुलेशन ऑफ इनकम, कैलकुलेशन ऑफ इनकम। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले ले लो अलाउड इनकम। अलाउड इनकम क्या क्या है? तो देखो, जीपी, जीपी अलाउड है। जीपी तो हमेशा बिजनेस की एक्टिविटीज से आता है ना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज। जीपी किससे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, मेनली वही चीजें होती है। तो सब बिजनेस से रिलेटेड हुए तो अलाउड 265। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्लियर लिखा हुआ अर्लियर नॉट अलाउड एज डिडक्शन, तो अभी भी क्या होगी? डिसअलाउड। हमारा हेड क्या सुनना? अलाउड। आपको केवल यहाँ पे अलाउड अलाउड वाली चीजें लेनी है, डिसअलाउड को इग्नोर कर दो। आपको यहाँ पे कौन सी चीजें लेनी है? केवल अलाउड वाली। जो डिसअलाउड है उनको बिल्कुल इग्नोर कर दो। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड डिसअलाउड है, हमने पढ़ लिया। हमें केवल अलाउड लेना है तो डिसअलाउड को अवॉइड करो। ओके। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसके लिए क्या बोला था? हाफ बिजनेस से रिलेटेड है, हाफ बिजनेस से रिलेटेड है, तो हाफ अलाउड और हाफ क्या होगा? डिसअलाउड। तो कितना? 4500 का हाफ, 2250। फिर इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड, इन डायरेक्ट टैक्सेस का पेमेंट भी डिसअलाउड होता है और रिफंड भी क्या होता है? डिसअलाउड। गिफ्ट फ्रॉम अंकल, अंकल से मिला है, पर्सनल है, पर्सनल एक्सपेंसेस और इनकम दोनों ही क्या होती है? डिसअलाउड। बोनस रिसीव्ड ऑन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की मैन हमेशा कौन सा होता है? बिजनेस का बंदा होता है। हम लोग नहीं बोलते हमारा राइट हैंड है, हमारा लेफ्ट हैंड है, वो हमेशा बिजनेस से रिलेटेड हो गया। तो बिजनेस से रिलेटेड है तो ऑलवेज क्या होगा? अलाउड। 20,000। और तो कुछ भी नहीं है। अब इसमें आराम यही रहता है कि पीएनएल खत्म, हमारे अलाउड या डिसअलाउड खत्म। तो 265 प्लस 20, 285, 287, 250। ओके। अब लेस कर दो, केवल अलाउड एक्सपेंसेस, केवल अलाउड एक्सपेंसेस लेस करते जाओ। अब कैसे हो समझना? सबसे पहले ले लो सुनो, सबसे पहले क्या दे रखी है आपको? ऑफिस सैलरीज। मैं केवल सैलरीज वर्ड लिख रहा हूँ ना। सैलरीज कितनी दे रखी है? 87,400। सैलरीज कितनी दे रखी है? 87,400। अब सैलरीज के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है देखो, पॉइंट नंबर 3, 8 और 9। ठीक है। और सॉरी, कीमैन की चॉइस है, सॉरी सॉरी, मैं देखने मिस्टेक हो गई, सॉरी। 2400 है। 2,65,000 प्लस 2250 फिर 2400, 269,650। सॉरी। ओके। चलो, तो सैलरीज, सैलरीज पे 3 पॉइंट है, 3, 8 और 9। अब चलो मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन आंसर दो। आपने पॉइंट कौन से मार्क करे थे? 3, 8, 9 कौन से पॉइंट मार्क करे हैं? जो आपने पेनल मार्क कर रखे ना, 3, 8, 9, 4, 5, जो भी पॉइंट मार्क कर रखे वो कौन से थे? डिसअलाउड वाले। तो पढ़ने में क्या आएगा सुनना, ओवरऑल पढ़ने में क्या जाएगा आपके? आराम क्या रहेगा? सुनो, सैलरीज इतनी है, सैलरीज 87,000, सुनना मेरी बात को ढंग से। सैलरीज 87,400 है, उसमें से पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9, ये 3 पॉइंट डिसअलाउड है। सैलरीज 87,400 है, सैलरी कितनी है? 87,400, और उसमें से पॉइंट नंबर 3, 8 और 9, ये 3 पॉइंट क्या है? डिसअलाउड है। तो अब पॉइंट नंबर 3, 8, 9 डिसअलाउड है, तो आई बात समझ में? इस तरह से पढ़ने वाले तो इस तरह से क्वेश्चन और इजी बन जाता है। तो भाई सैलरी के 87,400 है,
उसमें से एक तो प्रोप्राइटर के 12,000 रुपए जो पॉइंट नंबर 3 में थे वो डिसअलाउड, हटाओ उसको। फिर पॉइंट नंबर 8 के अंदर जो आपने कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन 12,000 वो भी डिसअलाउड है। और इसके अलावा पॉइंट नंबर 9 में जो आपने बोनस आउटस्टैंडिंग था, कितना, 5,000 रुपए, वो भी डिसअलाउड है। तो 87,400 में से 12, 12, 24 और 5, 29,000 डिसअलाउड है। 87,400 में से 29,000 तो डिसअलाउड है। तो अलाउड कितने हो गए? 58,400। अलाउड कितने मान लेंगे? 58,400, ये हो गए आपके अलाउड। तो अब अभिनव आपका भी आंसर, 15,000 रुपए इसके अंदर इंक्लूड होंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन के 15,000 इंक्लूड होंगे। हमने 12,000 रुपए डिसअलाउड कर दिए, 3,000 ऑटोमेटिकली इसी के अंदर एडजस्ट हो गए। 3,000 का अलग से कोई ध्यान रखने की कोई जरूरत है ही नहीं। 15,000 थे, कॉन्ट्रीब्यूशन के 15,000 थे, हमने 12,000 रुपए डिसअलाउड कर दिए, तो 3,000 ऑटोमेटिक क्या हो गए? अलाउड 58,400 के अंदर वो 3,000 भी इंक्लूड है। ठीक है। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा या डिसअलाउड होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा या डिसअलाउड होगा? कंपल्सरीली डिसअलाउड, पर्सनल एक्सपेंसेस में आता है। फिर जनरल एक्सपेंसेस नॉर्मली क्या होते हैं? अलाउड होते हैं। कितने? 15,000। रेंट पॉइंट नंबर 4 था, तो जब भी आप रेंट पढ़ोगे उसके अंदर पॉइंट नंबर 4 का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4 में था कि हाफ पोर्शन खुद के रहने के काम में आ रहा है, पर्सनल है। तो रेंट है टोटल 12,000 रुपए, उसमें से पर्सनल कितना है? हाफ, 6,000 रुपए हाफ पर्सनल है, और 6,000 रुपए 12 जाएंगे। ओके। इसके बाद में एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट। पेटेंट कैपिटल एसेट होती है, कैपिटल सारे डिसअलाउड होते हैं, और उन पर डेप्रिसिएशन क्या होती है? कैपिटल है, डिसअलाउड है, और डेप्रिसिएशन क्या होती है? अलाउड। तो हमारे सीधे अलाउड क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट राइट। पेटेंट राइट कितने के हैं? 21,000 के, और पेटेंट पे डेप्रिसिएशन की रेट है 25%, तो ये आ जाएगा 5250। इसके बाद में डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। अगर आप लोगों को याद हो तो साइंटिफिक रिसर्च, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और स्किल डेवलपमेंट को छोड़कर बाकी सारे डोनेशन डिसअलाउड होते हैं, और उनकी 80G की डिडक्शन मिलती है। तो ये बीएनपी की इनकम में क्या होगा? डिसअलाउड। फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, न्यू ईयर एक्सपेंसेस, या जो भी फेस्टिवल एक्सपेंसेस, ये सब होते हैं, हमेशा अलाउड होते हैं। 12,000। प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस, ऑल काइंड ऑफ प्रोविजंस आर डिसअलाउड, तो प्रोविजन डिसअलाउड हो गया। प्रोविजन फॉर सेल टैक्स, इसके अंदर पॉइंट नंबर 5 था, इसका एक्चुअल पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर दिया था, तो ये क्या होगा? अलाउड सेल्स टैक्स। मैं यहाँ वर्ड लिख रहा हूँ पेड, 3,000 रुपये आपने ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिए हैं। एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स का पेमेंट, एडवांस पेमेंट, ये सब डिसअलाउड होते हैं। इवन उसका रिफंड भी क्या होता है? उसका रिफंड ये रहा अपोजिट साइड में रिफंड, वो भी क्या होता है? डिसअलाउड ही होता है। ओके, तो ये डिसअलाउड। वेल्थ टैक्स पेड, वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेस हमेशा क्या होते हैं? डिसअलाउड। जिसको ये पॉइंट्स याद नहीं है वो पहले एक बार इन पॉइंट्स को अच्छे से रीड आउट करो, आपको कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनका पेमेंट, एडवांस पेमेंट हमेशा डिसअलाउड होता है। मेडिकल एक्सपेंसेस प्रोप्राइटर से रिलेटेड थे, पर्सनल है, डिसअलाउड। बैड डेब्ट्स हमेशा अलाउड होती है, बैड डेब्ट में दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, बैड डेब्ट्स हमेशा अलाउड होती है, 2800। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस पर्सनल है, डिसअलाउड, बिजनेस रिलेटेड है ही नहीं। एडवर्टीजमेंट, भाई एडवर्टीजमेंट है टोटल 17,000, उसमें से जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, पॉइंट नंबर 7वें के में दे रखा था 3, वो डिसअलाउड।
और बाकी के 14,000 अलाउड। फिर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ टोटल 15,000 थे, 12,000 ड्यू डेट के बाद है। पॉइंट नंबर 8 में था 12,000 ड्यू डेट के बाद है, तो वो डिसअलाउड और 3,000 रुपए के हो गए अलाउड। ठीक है, तो एक बार इन सबको लेस कर दो। 269 650 माइनस 58 400 माइनस 15,000 माइनस 6,000 माइनस 5250 माइनस 12,000 माइनस 3,000 माइनस 2,800 माइनस 14,000 माइनस 3,000 1,50,200। और एक पॉइंट जो आपने नीचे अलग से मार्क किया था, पेमेंट ओवर 10,000 वाला, जो लास्ट ईयर आपने गलती से अलाउड कर दिया, तो इस साल क्या करेंगे? डिसअलाउड करेंगे। तो क्या करेंगे? आपने क्या करा था? वो 26,000 रुपए, 26,000 रुपए लास्ट ईयर आपने लेस कर दिए थे। लास्ट ईयर आपने क्या करे थे? लेस कर दिए थे। लेस करने का मतलब क्या हुआ? आपने उसको अलाउड कर दिया था, जबकि वो क्या था? एक दिन में एक ही बंदे को 10,000 से ज्यादा अगर आप कैश या बैरर चेक से पेमेंट करते हो, डिसअलाउड होता है। आपने गलती से पिछले साल उसको अलाउड कर दिया था, मतलब उसको लेस कर दिया था। तो इस साल वापस मैं उसको क्या कर दूंगा? ऐड, और ये हो जाएगा आपके 176,200। आई बात समझ में सबके? तो क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न समझ में आया? आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ चुका है। तो एक बार इसको वापस से क्वेश्चन को देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फास्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक दो क्वेश्चन और करेंगे, आपके दिमाग प्रॉपर्ली बैठ जाएगा कि हाँ आप लोग किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से इसको देखना है। ठीक है, तब तक के लिए एक बार वापस से पॉइंट्स को रीड आउट करना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं और वीडियो अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।